साथियों, हम सभी भाजपा के साथी इस पलिया गांव में आए हुए हैं, जहां पुलिस प्रशासन का अत्याचार पीड़न इस कदर हुआ है कि अगर कोई देखेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। ये जो हुआ है ये बहुत अमानवीय है। प्रशासन जहां संवैधानिक हक अधिकारों के लिए संरक्षा के लिए बना है, वही प्रशासन इस समय जो है पता नहीं किस मूड में है, किस पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि पूरा जो है यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया है। आइए हम जानते हैं यहाँ के इस घर के लोगों से कि क्या क्या हुआ उस दिन जो है। ये अपना नाम बताइए। हमारा नाम संध्या है। क्या हुआ था उस दिन जो है? सर, उस दिन हमारे घर पे कुछ नहीं हुआ था। वो मंगरी बाजार है जो दरमाऊ में पड़ता है, वहाँ पे लड़का लड़कियों के विषय में पता न क्या हुआ, क्या लफड़ा हुआ, क्या नहीं हुआ। हमारे घर के सदस्य कोई नहीं था। हाँ, बस प्रधान है जो है हमारे चाचा, वो गए थे, बस गांव का मैटर था तो छोड़ाने के लिए गए। सब बुलाए, वहाँ पर सब गए तो वहाँ पे पुलिस बुलाया गया था। वो बंगाली जो है वो लड़का था, यहाँ की लड़की कोई थी हमारे गांव की। हम लोगों को इस मैटर में कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोगों के साथ यहाँ पुलिस कैसे अत्याचार की? वो प्रधान की वजह से हो गया। वहाँ पे गए जब लोग तो प्रधान। कब पुलिस आई थी यहाँ? कब पुलिस? 8 बजे। कौन से डेट में? 4 तारीख के 5 तारीख के? 4-5 की नहीं, 29 तारीख को, मंगलवार को। 29 तारीख को? हाँ, रात में आई। अच्छा, 29 तारीख की ये घटना है? हाँ। अच्छा, 29 तारीख को रात में यहाँ पुलिस आई? हाँ, यहाँ। तो आप लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ है? क्या आप देख रहे हैं सर, हम लोगों को सब कुछ नुकसान हुआ है। क्या क्या बताएं हम, क्या क्या नहीं बताएं, आप लोग देख रहे हैं ना। जी और भी अभी शादी जल्दी के हुआ था, और भी इनका पूरा। हाँ, घर में जो भी था वो भी सब सब कर दिया सर। बिखा गाना जितने सबके गाना हमारी लड़की का पैसा रुपया पैसा जो पाए, आकस वाकस पेटी योटी जितनी थी सब कुछ तोड़ फोड़ सब किए हैं सर। खाने पीने की सामान सब कुछ भी नहीं। कहना है कि पुलिस प्रशासन ने न सिर्फ इनको परेशान किया बल्कि इनके जो जेवर थे, इनके गहने थे, इनके पैसे, वो सब भी लूट करके ले गए। आइए हम दिखाते हैं कि किस तरीके का ये मंजर आप लोग भी देखने का प्रयास करें। ये देखिए, ये इस जो लड़की अभी बात कर रही थी, इसकी अभी जल्दी ही शादी हुई थी और ये सब सारा चीज़ जो है तोड़ करके उठा ले गए हैं पुलिस वाले। सब देख लीजिए, खाने पीने का भी सामान नहीं छोड़े, सब ऐसा हालत कर दी हम लोग। जहर भी डाले थे? हाँ, केमिकल मिलाए हैं, केमिकल मिला दिए। सीधन में सब्जी चारों घर में शीशा में रखे कल है डाल है हमने अब हम दूसरे घर में चलते हैं, उसमें भी देखने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ है। बड़ा काम करते हैं। पूरा खिड़की सब तोड़ दिया हैं। 10 लाख में हो ही नहीं पाएगा सर। थोड़े गीजर है, बहुत ज़्यादा ये प्लांट था ये। स्कूल से प्रधान को फंसा रहा है। ये सिंगारदानी बेड है।
के रहना बच्चे वो सब सारे नहीं बच्चे सब हमारी मोबाइल लैपटॉप मेरा दांत सब कपड़े एक मिनट साथियों अभी वो भी पूरा डकैती डाले इसमें जो भी चीजें रही होंगी वो तो दे दीजिए। सारा बक्सा हो गया। ये देखिए बेडरूम है, पूरा का पूरा खराब कर दिया। ये फ्रिज है, फ्रिज को कैसे तोड़ा गया है। ये किचन है, किचन की ये हाल है। 3 दिन से खाना नहीं बना पाए हैं। 29 जून को कोई झोला छाप डॉक्टर है जिसके लड़के ने गैर कानूनी और ऐसी बदतमीजी जिसे कानून में अपराध माना जाता है, जो अमानवीय है, किया था, जिसका उलाहना देने परिवार के कुछ लोग गए थे, जिन्हें उस आरोपी ने, उसके सहयोगियों ने और कुछ तथाकथित नेताओं ने उन्हें मारा पीटा। उल्टा उन अपराधियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस लगभग 4 बजे इस गांव में आई और जहां अपराधी को पकड़ करके बंद करना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए था, ऐसा न करके उसके पक्ष में पीड़ित परिवार के लोगों में से जो मौजूदा प्रधान हैं, उनके पति श्री मुन्ना पासवान को खींचातानी की, मारा पीटा, जिसके मुंह से ब्लड आने लगा। और ऐसा देख करके मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया। वे सिपाही यहाँ से तो चले गए, लेकिन फिर पर्याप्त मात्रा में 8-9 बजे कई थानों की फोर्स आई और जितना करना चाहिए, जितना गलत करना चाहिए उतना किया गया। लोगों के घर तोड़े गए, बर्तन तोड़ दिए गए, भैया कहाँ, बिजली काट दी गई, पानी की सप्लाई काट दी गई, अनाज पानी बर्बाद कर दिया गया, सारी कीमती गृहस्थी का सामान तोड़ दिया गया, नकदी और जेवरात भी लूटी गई। ये तांडव नृत्य कई घंटों तक इस जिले के कप्तान की मौजूदगी में होता रहा। जेसीबी ला करके, 3 जेसीबी ला करके, और इस तरह से घरों को तोड़ा गया है, बर्बाद किया गया कीमती मकानों को। और जो मकानों के अंदर ज़रूरी चीज़ें थी, दस्तावेज थे, मोटर गाड़ियां थीं, ट्रैक्टर थे, लैपटॉप थे, जो भी ज़रूरी सामान गृहस्थी का था, पलंग हो, कपड़े हों, सारा नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हमने नहीं देखी है कोई। जो बहुत बड़े अपराधी हैं,
जिनके खिलाफ तमाम नरसंहार जैसे मुकदमे कायम हों, डकैतियाँ कायम हों, ऐसे अपराधियों के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लोग हैं और लगता है उत्तर प्रदेश सरकार की निगाह में ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, इंसान नहीं। जो इस जिले के जिलाधिकारी को और इस जिले के कप्तान को SC/ST एक्ट की धारा 6, 8, 9 और 10 के तहत जो कर्तव्य है उनका, उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया। जो IPC की सुसंगत धाराएं हैं जिसके तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस घटना में संलिप्त चाहे वो पुलिसकर्मी हो, अपराधी हो या लोक सेवक, घसीट ऑफिसर, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में जो मुकदमा कायम किया जाना चाहिए तो वो नहीं किया गया। इतना बड़ा आर्थिक नुकसान और इतना विधि और न्याय के विरुद्ध तथा मानवता के विरुद्ध ये तांडव किया गया है जिसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। उत्तर प्रदेश सरकार में ये ताकत है और जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को ये ताकत दी जाती है। योगी एक व्यक्ति है, लेकिन जनता ने चुना है, चुन करके सरकार बनाई है, तो इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ऐसा चीफ मिनिस्टर जो अपराधियों को दंड न दे सके, जिसमें शास्ति देने की हिम्मत न हो, ऐसा मुख्यमंत्री 2 कौड़ी का है। पूरे प्रदेश में अपराध बेतहाशा बढ़े हैं और विशेष करके गरीब लोगों के साथ, अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ इस तरह का व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता है और उन्हें बचाने वाले भी गंभीर अपराध के दोषी हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाना चाहिए। इस गांव की समस्त महिलाएं और गांव के लोग जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, वे सब लोग धरने में बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, यदि हम इस प्रदेश के रहने वाले लोग हैं तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह आएँ, मौके में देखें, यहाँ के कप्तान और यहाँ के जिलाधिकारी को दंडित करें, सेवा से बर्खास्त करें। वे जन सेवा लायक नहीं। ऐसे लोक सेवकों को, जनता को उनके कार्य करने की ज़रूरत नहीं रह गई। ये लोग काम करें, जिलाधिकारी रह करके काम करें, पुलिस अधीक्षक रह करके इस तरह का काम करें तो जनता को ऐसी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गई। वीरों कैसी बेलगाम है और लगाम लगाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। मैं इस पीड़ित परिवार से मिलने आया हूँ। यहाँ की हमारी माननीय सांसद हैं, हमारे मुख्य सेक्टर प्रभारी घनश्याम चंद खरवार जी और तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी आए हैं। मैं इनको बोल के जाता हूँ कि जो मैंने दशा देखी है, न तो इनके पास खाने की व्यवस्था है, न लेटने की व्यवस्था है और न जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था है। प्राण भय बराबर बना हुआ है। ऐसी दशा में मैं अपने पदाधिकारियों से कह के जा रहा हूँ कि जो भी इनके भरण पोषण के लिए, खान पान के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, इनकी इमदाद की जाए। इनको कल ही आकर के इनकी आर्थिक मदद की जाए और यहाँ से जाने के बाद, चूँकि इस घटना को आदरणीय बहन जी जो इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये घटना की जानकारी मिल गई थी, लेकिन ये समझा जा रहा था कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री उस ब्यूरोक्रेसी को दंडित करेगा जिन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए इस तरह का व्यवहार निर्दोष लोगों के साथ किया है। लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं आया। समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में ये प्रखर रूप से ये सूचना इस ज्यादती की और जुल्म की खबरें फैलाई गई, लेकिन इसके बाद भी इस प्रदेश की सरकार की कान में जूं तक नहीं रहती। इसलिए आदरणीय बहन जी ने कल ही निर्देश दिया कि मेरे नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा, हालात की जानकारी लेगा, तथ्यों को कलेक्ट करेगा और तथ्यों को कलेक्ट करने के बाद रिपोर्ट पेश करेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर हम सख्त कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। सर, अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है प्रदेश सरकार से तो पार्टी क्या करेगी? पार्टी जो संवैधानिक तौर तरीके हैं, हर तौर तरीके को अपनाने का काम करेगी। और सर, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग
अनुशासित लोग होते हैं। वे देखिए, ये हम भाजपा के लोग जो है संवैधानिक पहलुओं पे हमेशा बात करते हैं जी। और ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, पूरी तरीके से अमानवीय है। अगर पुलिस प्रशासन को कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी, तो उनको लीगल कार्रवाई करनी चाहिए थे। इस तरीके से अमानवीय घटना करना ये निंदनीय है बहुत ही, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्योंकि इस जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी के पट्टीदार, उनके घर वाले इसमें कतई दोषी नहीं है, लेकिन इस पुलिसिया कुकृत्य से सभी लोग परेशान हैं, सभी लोगों को परेशानी हुई है। ये अक्षम्य है और प्रशासन को, शासन को चाहिए कि उन पुलिसकर्मियों के ऊपर, प्रशासन के उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस तरीके का काम किया है, तत्काल कार्रवाई की जाए। ये बर्दाश्त से बाहर है। सर, ये जो प्रधान जी की जो भौजाई कही जाती है सुमन जी, उनके साथ जो सीओ के द्वारा जो एक छेड़खानी का जो आरोप लगा है, उनके साथ बदतमीजी की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस जो है संवैधानिक अधिकारों की रक्षक होती है जी। और जब पुलिस ही इस तरीके की काम करने लगे तो फिर लोग किस प्रक्रिया पर विश्वास करेंगे? रक्षक ही भक्षक बन गए सर। भक्षक हो जाए तो फिर विश्वास, लोग न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? ये पुलिस न सिर्फ पुलिस बल्कि जज और जल्लाद सबका काम यहाँ की है। तो अगर पुलिस के लोग पुलिस, जज, जल्लाद सब बन जाएंगे तो फिर संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगा? तो इनके इस पूरे प्रकरण से, इस कृत्य से, पुलिस के इस कृत्य से संवैधानिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। जो व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए है, वही असंवैधानिक हो जा रही है। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।